अच्छा सर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या मुराद है? और क्या दुआ का ताल्लुक भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है? जी बिल्कुल जी, जैसे कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कोई चीज आपको अट्रैक्ट कैसे करती है, कुछ भी। तो इसमें कोई शक नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। एक होता है कि आस्क, कि आप कायनात को बताएं कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि कायनात के पास है क्या। तमाम एनर्जीज हैं, मैटर मौजूद है उसके पास, यानी मटेरियल मौजूद है, और उसके पास वो हर वो चीज मौजूद है जो भी हम चाहते हैं कायनात से। तो अब सबसे पहले तो ये होता है कि हम कायनात को पहले बता तो सकें कि मुझे क्या चाहिए। जब हम बता देते हैं अपनी जरूरत, अपनी डिजायर सॉरी अपनी जो आपका जो तमन्ना है, आपकी जो आपकी ख्वाहिश है, वो आप बताएंगे पहले नेचर को। जब बता देंगे तो फिर आप उसके बाद अगला कि आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ वो अगर ये हो जाएगा, ऐसा ही होगा। जैसे कि दुनिया को लाखों करोड़ों लोगों को पहले वो चीज मिल चुकी है। और तीसरी चीज जो होती है ना, वो होती है कि रिसीव करना, कि जब वो नेचर आपको देगी तो क्या आप उसको रिसीव कर सकेंगे। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर तीनों चीजें। तो जब हम दुआ करते हैं, तो दुआ के अंदर भी जब हम तन्हाई में बैठ करके अपने आप में या कलेक्टिवली दुआ करते हैं गैदरिंग के अंदर, तो असल में हम नेचर को बता ही रहे होते हैं, यानी अपने रब को, रब रहीम को, रब करीम को, जो भी आपका फेथ है उसमें, अगर अल्लाह सुब्हान ताला है, खुदा है, ईश्वर है, जो भी आपका है, तो आप उसको बताते हैं कि जी मुझे क्या चाहिए। अच्छा, नेचर की असूल है कि जो भी आप चाहते हैं उसके मुताबिक चीजें होना शुरू हो जाती है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और दुआ बेसिकली एक ही चीज का नाम है। हाँ, लेकिन ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत हम चीजों को स्पेसिफिक करते हैं। मतलब हम कहते हैं गाड़ी चाहिए, तो नेचर आपसे पूछती है कि कौन सी गाड़ी चाहिए। हम कहते हैं टोयोटा, तो कहते हैं टोयोटा में तो बेशुमार किस्म के मॉडल है, तो आप कौन सा मॉडल आपको चाहिए। तो बुनियादी तौर पे वो आपको ये बताती है कि आप उसको स्पेसिफिक करें, पिन पॉइंट करें, आप उसको फोकस करें कि आपको क्या चाहिए। मतलब मैं कहता हूं जी मुझे एक पौधा चाहिए, तो वो कहेगा कि कौन सा पौधा चाहिए आपको, किस नेचर का पौधा चाहिए, क्योंकि पौधों में तो बहुत सी चीजें हैं। तो अगर आप कुछ आप चाहते हैं जी मुझे पैसे चाहिए, तो वो नेचर आपसे पहले पूछती है कि कितने पैसे चाहिए आपको, और ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस मकसद के लिए चाहिए। और अहम बड़ी चीज ये है कि अगर वो नेचर आपको कोई चीज दे देगी, तो आप कितने परसेंट अल्लाह की मखलूक के ऊपर या मखलूक के ऊपर खर्चेंगे। मतलब आप जैसे ज़कात है, हमें जैसे पैसा आता है तो मजहब हमसे कहता है कि जनाब अपने 2.5% जो है ना, वो अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्चना है। तो इस तरह ही है कि आप नेचर से जब भी कुछ लेना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप नेचर को बताएंगे कि आपको चाहिए क्या है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं बताया उसको नेचर, तो वो चीज मिल जाएगी, लेकिन आपको फिर देर लगेगी। फर्ज करें मैं कहता हूं कि मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, तो पूछती नेचर आपसे कि कितना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं जी मुझे तो पता ही नहीं कितना चाहिए, तो फिर वो भी गोलमोल सा जवाब दे देती है आपको।